क्लोज मैच, आखिर तक पता नहीं था कौन जीतेगा। क्या माहौल था फील्ड के अंदर? और हाँ, सबसे पहली बार जब हमारी बैटिंग आई थी तभी हमने ये देख लिया था कि 2-4 ओवर के बाद ही कि बॉल विकेट से बहुत ज़्यादा रुक रहा था। तो उस टाइम पे हमें ये था कि 150 या 170 के आसपास जितने भी रन बनेंगे वो मैच विनिंग टोटल हो सकता है। तो सेम ऐसे था, क्योंकि आज विकेट पे बॉल बहुत ज़्यादा ही रुक रहा था। तो हमें ये था कि आज फास्ट बॉलर की विकेट मेरे हिसाब से आज नहीं है, आज स्पिनर को ज़्यादा अच्छा रोल है। तो हमारे स्पिनर ने वही काम करा, अच्छी एरिया में बॉलिंग करी, जिससे हम लास्ट में मैच अच्छा जीते। फास्ट बॉलर की विकेट तो नहीं थी, लेकिन बॉलिंग बड़ी अच्छी कराई। दो वो जो बाउंसर थी मयंक हुसैन को जो मारी थी स्लो बाउंसर, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। वो तो आ, बिल्कुल समझ नहीं पाया। जी, बस यही था थोड़ा सा, क्योंकि विकेट से थोड़ा सा बॉल रुक रहा था। तो उस टाइम पे ये था कि पेस को थोड़ा वेरी कर रहा था कि एक लेंथ बॉल तेज डाल दिया। तो उसके बाद क्योंकि एक साइड थोड़ी सी बड़ी भी थी और मैं सोच रहा था कि इसको थोड़ा सा यूज़ करने देता हूँ कि इसको ज़्यादा जोर लगाना पड़े बाउंड्री मारने के लिए। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा वाइड ऑफ द क्रीज जाके थोड़ा वाइड लाइन पर स्लोवर डाला था, कि जिससे मुझे ज़्यादा हेल्प हुई कि विकेट, क्योंकि रुक के विकेट से बॉल थोड़ा स्लो जा रहा था। अच्छा, 19वें ओवर में जब छक्के और चौके लगे, 20वें ओवर में लग रहा था बिल्कुल इजी हो गया। उस वक्त क्या बात हो रही थी कप्तान से, बॉलर में क्या उस वक्त चल रहा था ग्राउंड पे? सबसे मेन चीज़ थी, जब 19 ओवर से पहले भी तो मैंने कप्तान से जैसे बात करी, चलो एक फास्ट बॉलर को ओवर देते हैं। तो उस टाइम पे जैसे रन आ गए थे लास्ट ओवर में, जैसे 7-8 रन चाहिए थे। तो भी हमें ये पता था कि क्योंकि विकेट इतना ईजी नहीं है स्पिनर पे मारना। तो उस टाइम पे कहीं ना कहीं होप थी कि अगर एक साइड पकड़ के बॉल डाली जाए तो मैच आराम से जीत सकते हैं हम, क्योंकि इस विकेट पे एक बाउंड्री मारना भी आज की विकेट पे बहुत डिफिकल्ट था। और हालांकि हमारे जिसने लास्ट ओवर डाला, मीना ने बहुत ही एक्सीलेंट ओवर डाला उसने, नवदीप, मज़ा आ गया उसके ओवर से। नवदीप, बाउंड्री से ये है कि जब रन चेस शुरू हुआ तो वहाँ पे उधर साइड से बाउंड्रीज बहुत जा रही थी स्टार्टिंग में पावर प्ले। तो उस टाइम विकेट कैसा था और लास्ट में जो है? स्टार्ट आज विकेट पे अगर देखा जाए, क्योंकि जब भी फास्ट बॉलर बॉल डाल रहे थे तो विकेट बहुत ही इजी लग रहा था, क्योंकि जब तक बॉल नया था तो बैट पे बहुत अच्छी आ रही थी बॉल। तो जिसकी वजह से बैट्समैन को भी ये पता था कि यार सिर्फ फास्ट बॉलर का ही बॉल है जिसपे हम रन रन बना सकते हैं। तो सेम उन्होंने भी वही चार्ज करा जिससे रन आए। उसके बाद हमें ये था कि 2 ओवर के बाद ही पता लग गया था नहीं यार, कि जितने हमारे पास स्पिनर हैं सबको बॉल डलवाते हैं, क्योंकि स्पिनर को मारना बहुत ही डिफिकल्ट था। और हमारे जो भी अगर कहें कि अर्पित और मयंक, रौनक, जितने भी स्पिनर थे हमारे चारों, सबने बहुत ही एक्सीलेंट बॉल डाली और जिससे हम मैच बहुत अच्छा जीते। शुरुआत में हालांकि एक तरफा लग रहा था जिस तरह से खेल रहे थे वेस्ट दिल्ली। फिर उसके बाद आपने वापसी की है, कैसे वापसी की थी उसके बारे में स्टोरी बताइए। बस वही बात है सर, मैंने जैसे बताया, क्योंकि आज जैसे फास्ट बॉलर की बॉल विकेट पे नया बॉल तो बहुत इजी आ रहा था। तो उसके बाद स्पिनर का बॉल आज इतना ज़्यादा ग्रिप कर रहा था, जैसे कि हालांकि आप कहते हैं ना कि टेस्ट मैच में इतना ज़्यादा ग्रिप हो रहा है बॉल, सेम वैसे ही आज विकेट पे था। तो इसलिए हमें ये था कि अगर हम अच्छे एरिया में बॉल डालेंगे तो बैट्समैन को खुद बना के मारना पड़ेगा। तो इसलिए हमने फील्डर भी थोड़े ऊपर रखे हुए थे, ताकि अगर ये बाउंड्री मारने जाए तो हमारे पास मौका है, क्योंकि इतने ऐसे मैच में कि अगर आप आउट करते हैं तो ही मैच जीतते हैं। हालांकि हमारे बॉलरों ने काफ़ी अच्छी बॉल डाली है। अनुज की कप्तानी के बारे में बताएं। काफ़ी उसने बहुत एक्टिव था, बहुत इन्वॉल्व था, काफ़ी चेंजेस कर रहा था फील्ड को लेके। और रही बात अनुज की, क्योंकि अनुज इतने टाइम से अभी खेलता आ रहा है और लास्ट ईयर जैसे अभी वो आईपीएल टीम में भी रहा है, इतनी बार उसने अच्छी अच्छी टीमों की, जीती हुई टीमों के साथ पार्ट रहा है। तो उसके बाद अभी जिस तरह से वो कप्तानी कर रहा है वो काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि उसको पता है कि गेम रीड कर रहा है, किस तरह से किसको बॉल डलवानी है। और जब वो, हालांकि देखो फील्डिंग पे तो पूरा ध्यान दे ही रहा है, पर जो बैटिंग कर रहा है एक्सीलेंट, क्योंकि वो जब बैटिंग पे जाता है तो हमें ये पता होता है कि जब तक ये खड़ा है कि जितने मर्जी रन चेज करने हो, जैसे लास्ट मैच में 230 चेज करने थे हमें, तो हमें ये पता है कि अगर अनुज खड़ा है विकेट पे तो ईजी चेज हो जाएंगे। नवदीप, जैसा आपने बताया कि ये पिच जो थी आज की वो स्पिनर्स के लिए ज़्यादा मदद कर रही थी। अखिल डालने आए थे दूसरा ओवर, 26 रन उन्होंने दे दिए थे। फिर उनसे 1900 ओवर भी डलवाया गया, वहाँ भी ज़्यादा रन खर्च किए। शायद जो ये 2 रन का फासला था, ये अगर उस ओवर में कुछ चेंज होता तो ज़्यादा और रन का फासला होता और नेट रन में भी हम थोड़ा फ़र्क देख सकते थे। जी बिल्कुल हो सकता था, पर यही बात है कि अब वही बात है कि कोई भी बॉलर वैसे तो अच्छा करने को ही देखता है, कभी कभार किसी बॉलर का अच्छा दिन नहीं भी रहता तो उस दिन ऐसा काम हो जाता है। पर अब यार उसके अगर पिछले मैच उठा के देखें तो एक मैच में उन्होंने 4 ओवर में 28 ही रन दिए थे और 2 विकेट भी थे। तो उससे देखा जा सकता है कभी भी, क्योंकि क्रिकेट है, T20 फॉर्मेट है, कभी भी ऊपर नीचे परफॉर्मेंस रहती है। तो हर कोई जो भी बॉल डालने आता है वो यही चाहता है कि मैं अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दूँ, अपनी टीम को जिताऊँ। अर्पित के बारे में बताइए, उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा है इस सीज़न अभी तक। जी काफ़ी मैचों में बढ़िया, पिछले मैच में भी शानदार परफॉर्म किया था, 3 बॉलों पे 3 छक्के लगाए थे। इस मैच में भी एक शानदार मैच विनिंग पारी खेली है टीम के लिए। जी।
और क्योंकि अर्पित अभी इस सीज़न में जब से बैटिंग कर रहा है, क्योंकि हमने सीज़न से पहले जो हम प्रैक्टिस मैच खेल रहे थे और प्रैक्टिस कर रहे थे, वो काफ़ी अच्छे टच में था, बहुत मेहनत कर रहा था वो। तो उसका रिजल्ट अभी हम जब वो बैटिंग करने भी जाते हैं तो हमें पता होता है कि यार इसने पिछले दिनों टूर्नामेंट से पहले कितनी मेहनत करी है, तो वही रिजल्ट अभी दिख भी रहा है। और एक चीज़ अच्छी है कि वो आज की जैसा मैच था, ईजी विकेट नहीं था कि रन बनाने के लिए, पर उसने काफ़ी अच्छी बैटिंग करी जिससे हमने 170 रन बनाए। तो उसी की वजह से मैं कह सकता हूँ कि अगर शायद उसको आज मैन ऑफ द मैच में मिला है, उसने बहुत अच्छी बैटिंग करी है, तभी हम जीते। थैंक यू।